जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जग। ओम शांति। 30 नवंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुवन। सुनते हैं आज की साकार मुरली। शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, सन सोज फादर, मन मत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का सो कर सकेंगे। क्या बोला शिव बाबा ने? मीठे बच्चे, सन सोज फादर, बाबा ने कहा मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का सो कर सकेंगे। आज बाबा बोल दे बच्चे की अपनी मत को छोड़ो और एक श्रीमत, शिव बाबा की जो श्रीमत है उस पर ही जब चलेंगे तब ही शिव बाबा का मतलब शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, है ना। इसलिए बोला जाता है संसोज फादर। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? उत्तर है, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। क्या कहते शिव बाबा कि पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगूरी मार देती है। मतलब जो कहा बाबा ने अभी कि बच्चे सच्चे होंगे तो रक्षा उनकी जरूर होगी। तो अगर झूठे हैं इसका मतलब माया कहीं ना कहीं अंगूरी मार देती है। तो बाबा ने कहा बच्चे सच्चे बनना है और सच्चे बच्चों की बाप गारंटी लेता है रक्षा करने की। आज दूसरा प्रश्न है कि किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? क्या पूछा बाबा ने? किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? उत्तर है, जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। क्या कहते शिव बाबा कि जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। आकर्षित माना अटैचमेंट में नहीं आएंगे। माया के जो ये आकर्षण, ये जो दुनिया है, माया का जो पाम्प है, बाबा कहते इसमें ये प्रभावित नहीं होंगे। अच्छा, सुनते हैं मुरली को डिटेल से। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? या तो बच्चों ने निश्चय किया है कि रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। किसने निश्चय किया है? बच्चों ने। कि कौन पढ़ाते हैं? रूहानी बाप, जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। है ना, गायन होता है ना भक्ति में, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं। मूल वतन माना मुक्ति धाम में, अपने परम धाम में हम बच्चे अलग नहीं रहते हैं अपने बाप से। वहां तो सब इकट्ठे रहते हैं। बाबा ने कहा अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहां से बिछड़ती हैं। जब यहाँ पे बिछुड़ती है ना, बाबा कहते वहां से बिछुड़कर यहाँ पार्ट बजाने आते ना, तो आ करके जब अपना अपना पार्ट बजाती हैं, सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती हैं। बुलाते हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप ही कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। कौन बाप कह रहा है? बेहद का शिव बाबा, कि हर 5000 वर्ष के बाद हम आते हैं। यह सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष का है। आगे तुम यह नहीं जानते थे। जब बाप का सत्य परिचय नहीं मालूम था, आत्मा का परिचय नहीं मालूम था, तो ये सब बातें नहीं जानते थे। शिव बाबा समझाते हैं तो जरूर कोई तन द्वारा समझाएंगे। ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करते हैं। शक्ति व प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं है। तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो। कैसे वार्तालाप होता है?
जब आत्मा शरीर को धारण करती है, प्रवेश करती है, तब बाबा कहते हैं आत्मा शरीर में आकर के वार्तालाप करती है। वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूँ। फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। भगवान जो बात बोलते हैं बच्चों को करने के लिए, तो उनके डायरेक्शन पर जितना चलते हैं तो बाबा ने कहा उतना अपना ही कल्याण करते हैं। और श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर का सुने व ना सुने, अपने लिए ही कल्याण व अकल्याण करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे। तो बाबा ने कहा यह भी समझाते रहते हैं, शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखाना है। बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखलाना है। फादर सोज सन, जिस्मानी फादर की बात नहीं है, यह है रूहानी बाप। यह भी तुम समझते हो। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाले ऊंच पद, बाबा ने कहा पूरा चलने वाले ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं। विकार में जाने से ही पाप आत्मा बनते हैं। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्मा है वही फिर पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्मा बनते हैं। वह तो समझते हैं यह सदैव पुण्य आत्मा है। बाबा क्या कहते हैं कि वह तो समझते हैं यह सदैव पुण्य आत्मा है। बाप समझाते हैं कि पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार नहीं रहती। बाबा क्या कहते हैं कि जब पुण्य आत्मा होते हैं तो याद करने की दरकार नहीं रहती। तो यह तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे। बच्चे सर्विस करने लायक हैं तो बच्चों को ही जाना चाहिए। बाबा ने कहा कि मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। पहचान न होने के कारण बकवास करने में देरी भी नहीं करते हैं। मनुष्य कहते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है। तुम समझाते हो वह तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। यह तो सब फादर को याद करते हैं ना। आत्माओं को फादर तो दूसरा कोई होता नहीं। यह प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं निराकार फादर को याद करना है। यह कार्पोरियल फादर हो जाता है। समझाया तो बहुत जाता है। बाबा क्या कहते हैं? समझाया तो बहुत जाता है। तो कोई बाबा कहते कई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। हाँ? बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल तरफ चले जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला है रावण। जहाँ कांटे होते हैं वहाँ कौन ले जाता है? रावण। तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो। वह फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे। कांटे माना दुख देने वाले। तो बाबा कहते जंगल में क्या होते? कांटे ही तो होते हैं, झाड़ झाड़ी होती हैं, सूखा सूखा। तो बाबा कहते जंगल में और क्या होते? जंतु होते, जानवर होते हैं, तो दुख देते हैं ना। तो यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। तो बाबा ने कहा त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हुआ ना, है ना, क्योंकि सतयुग की आयु है 150 वर्ष और त्रेता की 125 वर्ष, तो 25% कम हो गया ना। तो यहाँ तुम आए ही हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। नापास वाले चले जाते हैं, अर्थात जो फेल हो जाते हैं, जो पूरी तरीके से अपने देह भान को नहीं छोड़ पाते हैं, नष्टो मोहा नहीं बन पाते हैं, वो फेल होके कहाँ चले जाते हैं? त्रेता युग में, जिसे पूरा नई दुनिया नहीं कहेंगे।
क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं है ना, नीचे ऊपर होते रहते हैं, युद्ध चलता रहता है ना, तो महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वह नहीं रहती है। संकल्प विषय संशय चलते रहते हैं। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास, त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। तुम नरकवासियों से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हैं, इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की तो बात नहीं है। क्या कहते शिव बाबा कि इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की तो बात नहीं है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया है। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। कई समझते हैं हम चल नहीं सकते हैं, बूढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का, परंतु बनते नहीं हैं। अक भी फूल होता है, यह कांटे तो चुभते हैं। तो बाप कितना समझाते हैं कि कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए जोर दिया जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है, हट गुड़ तोड़ देती है, जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है। जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है उनको ट्रेटर कहा जाता है। तो बाप भी कहते हैं मेरे बनकर फिर माया का बन जाते हैं तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। उनकी चलन ही ऐसी हो जाती है। अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है। माया जैसे चुंबक है। क्या कहते हैं बच्चे? माया जैसे चुंबक है। तो इस समय चुंबक का रूप धरती है। क्या बोला शिव बाबा ने? इस समय चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरत दुनिया बढ़ गई है। आगे यह बाइस्कोप आदि थोड़े ही थे, यह सब 100 वर्ष में निकले हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। हर एक बात एक्यूरेट नूंधी हुई है। 100 वर्ष में यह जैसे बहिष्ठ बन गया है अपोजिशन के लिए। तो समझा जाता है अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है। साइंस भी बहुत काम में आती है। यह तो बहुत सुख देने वाली है ना। बाबा ने कहा कि यह तो बहुत सुख देने वाली भी है ना, तो वह सुख स्थायी हो जाए उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। सतयुग के सुख हैं ही भारत के भाग्य में। क्या कहा शिव बाबा ने? सतयुग के सुख किसके लिए हैं? भारत देश के भाग्य में है। तो भारत के भाग्य में है, वह तो आते ही बाद में है। जब भक्ति शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर युग से, जब भारतवासी गिरते हैं तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। तो भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है, फिर चढ़ना है। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है। इसका मतलब जो देखो जो क्या बोलते हैं, बाबा ने जो चित्र बनवाए थे ना, उन चित्रों में आप ध्यान से देखना कि जो सीढ़ी का चित्र है उसमें जो पट पे आके गिरा है ना, वही भारत है। वही भारत, चैतन्य भारत। तो देखो भारत कहाँ कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है और उसके सिर के पास सिराने में गीता रखी हुई है। तो बाबा कहते भारत की ये दशा है आज की डेट में। तो भारत जब गिरकर एकदम पट पर आ जाता है फिर चढ़ना है। यहाँ ही चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। तो कितना गिरते हैं बात मत पूछो। कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्विस एबुल जिनकी बाप महिमा करते हैं वह भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसे लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। क्या कहते शिव बाबा? एकदम पूरा गिरा देती है। फिर भी बाप कहते एक बार ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे ना। कल पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं, ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते हैं। हार और जीत होती है ना, सारा मदार बच्चों का याद पर है। बच्चों को यह अखूट खजाना मिलता है। वह तो कितना लाखों का देवाला मारते हैं, कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म में।
दूसरे जन्म में थोड़े ही इतना धन रहेगा। कर्म भोग भी बहुत है, वहाँ स्वर्ग में तो कर्म भोग की बात होती नहीं। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो? जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं, पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए, हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। यह ख्याल नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे, या सबसे जास्ती गिरे अब फिर चढ़ना ही है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। तो बाप समझाते हैं, देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। तो अज्ञान के कारण बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझते हो हम ऐसे थे, अब फिर बन रहे हैं। तो इन देवताओं की कितनी महिमा है, परंतु कोई जानते नहीं है। तुम बच्चों के सिवा तुम ही जानते हो। बेहद के बाप ज्ञान का सागर आकर हमको पढ़ाते हैं, फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है। झूठ कपट छोड़ते नहीं हैं। तब बाप कहते हैं कि सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं, तो यह भी विकर्म बन जाता है। सच बताना चाहिए ना, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। गर्भ जेल में भी बहुत सजा मिलती है। गर्भ जेल कहते हैं तौबा तौबा, हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे किसको मार मिलती है तो भी ऐसे माफ़ी मांगते हैं ना, तो सज़ा मिलने पर भी ऐसा करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो माया का राज्य कब से शुरू हुआ है, तो पाप करते रहते हैं। बाप देखते हैं या इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते हैं, तो बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल हो चलते हैं। क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं, कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भावी। समझाते भी हैं कि आगे फिर ऐसा ना हो। तो बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। तो दादा की मत अपनी, ईश्वर की मत अपनी है। समझना चाहिए कि यह मत कौन देता है, तो यह भी बाप तो है ना। बाप की तो माननी चाहिए, बाबा तो बड़ा बाबा है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा ही समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी है, दादा भी है। बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा देती है। क्या कहते शिव बाबा कि महावीर पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा देती है। समझा जाता है यह बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आश्री मत पर हूँ। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है, उनकी है ईश्वरी मत। तो बाप खुद कहते हैं कि इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूँ। फिर भी हमने रथ लिया है ना, हमने रथ लिया है तभी इसने गाली खाई है, नहीं तो कभी गाली नहीं खाई। मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं कौन, ये दादा। तो इनकी भी संभाल करनी पड़े। बाप रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना। जितना सच्चाई पर चलते हैं उतनी रक्षा होती है, झूठे की रक्षा नहीं होती। उनकी तो फिर सजा कायम हो जाती है। इसलिए तो बाप समझाते हैं माया तो एकदम नाक से पकड़कर खत्म कर देती है। बच्चे खुद फील करते हैं माया खा लेती है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो बाप कहते हैं पढ़ाई जरूर पढ़ो। अच्छा कहाँ किसका दोष है इसमें, जैसे जो करेगा सो भविष्य में तो पाएगा। क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है ना। माया ऐसे अंगुरी मार देती है जो वह खुशी ही नहीं रहती है। फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं कि कहाँ कोई अंगूरी ना मार दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरे को गिरा देते हैं। फिर दूसरे दिन पर बाबा कहते फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। तो यह माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कई बच्चे सच नहीं बतलाते हैं, इज्जत का बहुत डर है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच नहीं बताया तब तक आगे चल ना सके, अंदर में खटकता रहता है, फिर वृद्धि हो जाती है। आप ही सच कभी नहीं बताएंगे, कहाँ दो हैं तो समझते हैं बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दें। माया बड़ी दुस्तर है। समझा जाता है उनकी तकदीर में इतना उच्च पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते हैं।
छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे। भूत तो सब में है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। कई गिर पड़ते हैं। बाबा तो बार बार समझाते हैं कि शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना है। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद भी नहीं आएगी। पवित्रता स्त्री होती पतिव्रता स्त्री होती है ना, उसकी बाबा कहते उनकी कुबुद्धि नहीं होती है। मतलब एक में पक्की होती है, उसको कहते पतिव्रता। तो पतिव्रता जो स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि नहीं होती है। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया। पहला है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर है, बेहद का बाप है, इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दे अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट है, ड्रामा को बुद्धि में रख। बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम नर्म बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया। बाबा ने कहा कि एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। क्या कहा बाबा ने कि एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले आकर्षण सर्व आकर्षण मुक्त भव। डिटेल है, बाप दादा बच्चों को अपनी स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। यह मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है, एक की मोहब्बत में रहो, एक बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा, सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।